नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको धार्मिक कथाएं, व्रत, त्योहारों का महत्व और उनसे जुड़ी दिव्य कहानियां बताते हैं। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। ये क्यों मनाई जाती है, ये तिथि, इस दिन क्या होता है खास, और कैसे एक साधारण राजा ने यमराज को भी पराजित कर दी मृत्यु की नियति। आइए जानते हैं पूरी कथा विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह तिथि अमावस्या से एक दिन पहले पड़ती है, जब लोग अपने घरों की सफाई पूरी तरह कर चुके होते हैं और दीपावली की स्वागत की तैयारी करते हैं। इस दिन विशेष रूप से स्नान, दीपदान और यम पूजा का विधान है। कहा जाता है इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले तेल लगाकर स्नान करने से नरक के पाप नष्ट हो जाते हैं। भारत के कई हिस्सों में नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी, माँ काली की पूजा के साथ साथ शरीर सुंदरता, तेज और स्वास्थ्य के लिए स्नान किया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने चेहरे और शरीर की देखभाल करती हैं और भगवान कृष्ण से रूप, सौंदर्य और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन एक दूसरा नाम रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी प्रचलित है। नरक चतुर्दशी के पीछे कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी राक्षस का जन्म हुआ। नरकासुर वह पृथ्वी देवी का पुत्र था और भगवान ब्रह्मा के वरदान से उसे अपार शक्ति प्राप्त थी। समय के साथ नरकासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं और ऋषियों, मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक पर तक अपना आक्रमण कर दिया, यहाँ तक कि उसने इंद्रदेव का अमृत कलश और कर्णिका पर्वत भी छीन लिया। इतना ही नहीं, नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। अब भी कन्याएं राजकुमारियों और देव कन्याएं थीं जिन्हें उसने अपने महल में कैद कर रखा था। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, यह नरकासुर हमारे लिए भय का कारण बन गया है, कृपा कर उसका नाश करिए। श्री कृष्ण बोले, देवताओं, अधर्म जब अपनी सीमा लांघ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए हमें ही अवतार लेना पड़ता है। आज वही समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण अपने वाहन गरुड़ पर सवार होते हैं और उनके साथ देवी सत्यभामा भी उनके साथ जाती हैं। युद्ध आरंभ होता है। भयंकर गर्जना, बिजली सी चमक और युद्ध भूमि में त्राही त्राही मच जाती है। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच घमासान युद्ध होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर देते हैं। मरते समय नरकासुर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन जो भी मनुष्य स्नान, दीपदान और पूजा करेगा उसे नरक का भय ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उसकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। नरक चतुर्दशी का संदेश है अंधकार पर प्रकाश की विजय, पाप पर पुण्य की विजय और असत्य पर सत्य की विजय। इस दिन स्नान, दीपदान और पूजा के द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति तिल स्नान कर तिल के दीपक जलाकर यमराज की पूजा करते हैं, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे पितृलोक को शांति मिलती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तेल लगाकर स्नान करें, इसे अभंग स्नान कहा जाता है। यमराज का पूजन करें, घर के दक्षिण दिशा में दीप जलाएं और यमराज को प्रणाम करें, इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपदान का विशेष महत्व। घर के द्वार, आंगन और तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ होता है। कृष्ण और लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी जी से समृद्धि की और श्री कृष्ण से अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करें। संध्या के समय दीप जलाकर छोटी दिवाली मनाएं। यह दिन दीपावली की शुरुआत का प्रतीक होता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नरक चतुर्दशी का संबंध शारीरिक और मानसिक शुद्धता से है। इस दिन तेल लगाकर स्नान करने से शरीर के रोम छिद्र खुलते हैं और विशेष तत्व निकलते हैं। तिल और सरसों के तेल का उपयोग शरीर की त्वचा का पोषण देता है और रोगों से बचाता है। इस प्रकार यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभदायक है। लोक परंपराओं के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति प्रातः स्नान नहीं करता वह अगले जन्म में रोगों से ग्रस्त होता है। कई जगहों पर इसे यम दीपदान कहा जाता है, जहाँ संध्या समय घर के बाहर दीप जलाया जाता है ताकि यमराज प्रसन्न हो। कुछ क्षेत्रों में लोग घरों के कोनों में दीप रखते हैं ताकि अंधकार का कोई अंश शेष ना रहे। यह दीप पितरों की आत्मा की शांति के प्रतीक माने जाते हैं। नरक चतुर्दशी को ही छोटी दिवाली कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और दीप जलाकर भगवान का स्वागत करते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं और परिवार मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं, बांटते हैं। यह दिन हर्ष और उमंग का प्रतीक होता है, जैसे अंधकार मिटा, प्रकाश फैल गया है। नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया, वैसे ही अपने भीतर के अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध का नाश करना चाहिए। जब
मन का अंधकार मिटेगा, तभी सच्ची दिवाली होगी। इसलिए दीपक जलाएं, मन में प्रकाश फैलाएं और प्रेम व दया का दीप हृदय में जलाएं। यही नरक चतुर्दशी का सच्चा संदेश है। तो मित्रों, यह थी नरक चतुर्दशी की कथा और इसका महत्व। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। अंधकार पर विजय का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश लाए। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी।